देखो, नेक्स्ट ऑपरेटर्स के अंदर मेरे पास क्या आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहले है मेरे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब फॉर एग्जांपल जो सिंपल ऑपरेटर्स मैंने मैथ्स के अंदर भी पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मेरे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं, सिंपल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स है मेरे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर। टाइम सबसे पहले ये मेरे पास एडिशन वाला फॉलो कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन, ये डिवीजन। और अगर मैंने डबल डैश लगाया है तो इसका मतलब क्या है, ये आउटपुट के अंदर मुझे सिंपल विदाउट फ्लोट वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर अगर मेरे पास आंसर आ रहा है तो उसका आंसर मेरे पास पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल 5 डिवाइड बाई 2 2.5 मेरे पास आ जाएगा। बट अगर मैंने डबल स्लैश लगाया है तो विदाउट पॉइंट के अंदर वो सिंपल आगे वाली ही वैल्यू देगा, फॉर एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट मेरे पास अगर मैंने परसेंटेज वाला साइन यूज में लिया है तो इसका क्या मतलब है, मेरे पास वो मुझे मेरा रिमाइंडर देगा। ठीक है, जो मेरे पास डिवाइड करने के बाद नीचे लास्ट के अंदर रिमाइंडर बचता है वो मुझे देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड बाय 5 जब मैंने किया तो 2 जा 4 और लास्ट में 5 - 4 मेरे पास 1 बचता है, तो वो रिमाइंडर मेरे पास 1 देगा यहाँ पे, परसेंटेज वाला साइन। और यहाँ पे 5 डबल स्टार 2 मतलब 5 का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो ये है मेरे पास सिंपल अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है रेशनल ऑपरेटर्स, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन बताना है मुझे उसके बीच में, तो उसके अंदर एक तरीके से कंपैरिजन हो रहा है किसी नंबर के बीच में, तो वो मैं कैसे करूंगी, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू वाले सिंबल्स के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ये मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन वाली सिचुएशन है। ओके, तो इसको भी मैं एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने प्रिंट किया ये वाली सिचुएशन, तो 4 ग्रेटर देन 5, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये मेरे पास फॉल्स कंडीशन है, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मेरे पास है प्रिंट 4 < <5। ऑफकोर्स लेस देन होता है तो ये मेरे पास ट्रू कंडीशन, ट्रू देगा इसका आउटपुट। नेक्स्ट मेरे पास है प्रिंट 4 < < 5 तो ये तो फॉल्स ही है, ग्रेटर देन तो है ही नहीं और इक्वल्स टू तो बिल्कुल नहीं आ रहा। नेक्स्ट मेरे पास प्रिंट लेस देन इक्वल्स टू, तो ये मेरे पास ट्रू है, लेस देन तो है और इक्वल्स टू नहीं है, बट हाँ लेस देन इक्वल्स टू के अंदर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट मेरे पास इक्वल्स टू का मतलब सिंपल एक ही इक्वल्स टू होता है, बट लिखते हैं अपन पाइथन में इसे डबल इक्वल्स टू के साथ है। ठीक है, सिंगल इक्वल्स टू के अंदर तो वेरिएबल वाली कंडीशन भी आ जाती है ना, कि फॉर सपोज क्या पता कि मैं वेरिएबल असाइन कर रही हूँ, तो सिंबल का मतलब इक्वल्स टू मतलब 2 बार लगाने का क्या मतलब है कि वो चीज उसके बराबर है, तो ऑफ कोर्स ये चीज ट्रू है, तो मेरे पास ट्रू प्रिंट होगा। नेक्स्ट मेरे पास अगर ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल्स टू लगाया, मतलब नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन ये बोल रहा है, मतलब 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये तो ऑफ कोर्स फॉल्स होगा क्योंकि 4 तो इक्वल्स टू है, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो ये वही सब मेरे पास प्रिंट होके सेम वही आंसर है। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर क्या हो गया, डिफरेंट कंपैरिजन हो गया सिंपल सिंबल्स के साथ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन ग्रेटर देन उस वाली कंडीशन के साथ, और आउटपुट में क्या रखा है इसलिए मेरे पास ट्रू और फॉल्स, ये चेक करते हुए कि क्या वो कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाइड है या नहीं। नेक्स्ट मेरे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास सिंपल इस तरीके से आएगा, फॉर एंड और वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, इसको मैं कहीं और प्रिंट, ठीक है, फॉर सपोज मेरे पास ये 3 कंडीशन या 4 कंडीशन मैंने ले ली यहाँ पे, 1 1
ठीक है, मेरे पास क्या होता है, 0 और 1 केस में मेरे पास 4 कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, या तो फर्स्ट के अंदर मेरी वैल्यू 1 है या 0 है, या 1 1 है, या 0 0 है, या 0 और 1 मैंने ले ली सपोज। बट अगर इनको मैं एक बार के लिए कमेंट आउट कर देती हूँ, मतलब अगर मैं इनके आगे हैशटैग लगा रही हूँ तो मेरा पाइथन अभी के लिए उसे रीड नहीं करेगा। सिंपल जो चीज़ें मेरे पास प्रिंट के साथ लिखी हुई है मेरे पास प्रिंट करके देगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सिंपल एंड वाली कंडीशन के साथ ये चारों ही पॉइंट्स मैंने प्रिंट करवा के देख रही हूँ। तो ये मैंने किया प्रिंट। नेक्स्ट, सबसे पहले मेरे पास एंड की केस की अगर मैं बात करूँ, तो जिस केस में मेरे पास दोनों ही केसेस 1 1 है, तभी मेरे पास उसका आउटपुट 1 आएगा। बस एक चीज याद रखना, और के अंदर वो चीज बस अपोजिट है और कुछ नहीं। एंड के अंदर मेरे पास क्या है, सबसे पहले अगर जहां पे मेरे पास दोनों ही कंडीशन 1 1 की होगी, वहीं पे मेरे पास 1 आउटपुट के अंदर आएगा, बाकी सब के अंदर 0 ही आएगा। ओके, और के अंदर भी चेक कर लेते हैं, चाहे वो कंडीशन 1 0 हो या 1 1 हो या 0 0 हो, आउटपुट 0 है। बट ओनली मेरे पास 1 1 वाली कंडीशन के अंदर वो चीज इस तरीके से थी। और वाली कंडीशन के अंदर भी चेक कर लेते हैं इसे, और के अंदर मेरे पास नीचे है। ठीक है, ये रहा। जिस भी केस के अंदर मतलब मेरे पास 0 0 है, उसी के अंदर मेरे पास 0 है। अगर एक भी केस के साथ में मेरे पास 1 लिखा हुआ है, चाहे 1 1 है या 0 1 है या 1 0 है, तो वहां पे मेरे पास 1 1 ही आएगा और के अंदर। ओके, दोनों केसेस को एक बार साथ में प्रिंट करवा के देख लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट के अंदर क्या है, प्रिंट नॉट 1 और नॉट 0। मतलब ये 1 का आउटपुट तो 0 देगा और 0 का आउटपुट 1 देगा, दोनों ही बस अपोजिट देंगे। लॉजिकल को एक बार पूरा कंप्लीट रीड कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या है मेरे पास, यहाँ पे ये 4 कंडीशन ऊपर की 0 1 0 0, तो ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट वाली कंडीशन 1 1 को छोड़ के उसके अलावा 1 ही है, बाकी सब में 0 है। नेक्स्ट, नीचे की 4 मेरे पास और की कंडीशन है, 0 0 को छोड़ के बाकी सब में जहाँ 1 आ रहा है तो 1 1 और ये 0। नेक्स्ट मेरे पास ये नॉट है, तो नॉट वन का क्या मतलब है, एक तरीके से 0, और 0 का मतलब क्या है मेरे पास आउटपुट के अंदर फॉल्स। मैंने पहले भी बताया था आपको कि मेरे पास 0 का मतलब फॉल्स होगा और 1 का मतलब ट्रू होगा। तो नॉट 1 का आउटपुट 0 आएगा यानी कि फॉल्स, और नॉट 0 का आउटपुट मेरे पास 1 आएगा यानी कि ट्रू। इस तरीके से मेरा नॉट ऑपरेटर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मेरे पास आएगा बुलियन ऑपरेटर्स। बुलियन के अंदर क्या होता है मेरे पास, ये कुछ कुछ नहीं, काफी अच्छा है ये, ध्यान से समझना। मेरे पास बुलियन जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये मुझे क्या करेगा, पहले बुलियन नंबर के अंदर चेंज करेगा। ठीक है, बुलियन नहीं, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स है। बिटवाइज ऑपरेटर्स मेरे पास पहले बुलियन नंबर के अंदर चेंज करेगा। मतलब बुलियन नंबर्स कौन से होते हैं मेरे पास, 0 और 1, जो मेरे पास कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो। तो इसने क्या किया, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, तो फर्स्ट वाले के ऑपरेटर के अंदर मेरे पास 2 और 3 है। तो पहले ये 2 को बाइनरी नंबर के अंदर चेंज करेगा। अगर मैं इनके एक्चुअल बाइनरी नंबर पे बात करूं, तो वो मेरे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो 2 होता है मेरे पास, वो बाइनरी नंबर्स के अंदर मैं अगर उसे लिखूं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल 2 को मैं बाइनरी नंबर्स के अंदर किस तरीके से लिखती हूँ, 2 की वैल्यू मेरे पास होती है 0 0 1 0। ठीक है, और मेरे पास 3 की वैल्यू होती है 0 0 1 1। ये बाइनरी नंबर्स के अंदर मेरे पास इनकी वैल्यूज डिसाइडेड होती हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड की कंडीशन मुझे क्या पता है कि अगर मेरे पास दोनों ही कंडीशन में 1 1 है, तभी मेरे पास 1 आएगा। तो
इसका आंसर अगर मैं देखूंगी एंड के अकॉर्डिंग, वैसे पीछे से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, बट सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखने में मेरे पास आगे से ही आएगा। 0 0 की कंडीशन एंड के साथ क्या होती है? 0। 0 0 की कंडीशन एंड के साथ क्या होगी? 0। 1 1 क्या रिटर्न करता है मेरे पास? 1 रिटर्न करेगा। और 0 और 1, यहाँ पे 0 और 1 क्या रिटर्न करेगा? 0। अब ये सेम किसकी वैल्यू है? 2 की। तो यानी ये आउटपुट के अंदर पहले तो इसे बाइनरी नंबर में चेंज करेगा, फिर जो इसका आउटपुट होगा उसे वापस से बाइनरी से इंटीजर में चेंज करके मेरे पास उसका आउटपुट देगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको तो डायरेक्टली आप सिस्टम के अंदर प्रिंट करवा के देख लेना, इस चीज़ को याद करने की या याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास। इसका आउटपुट तो मेरे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? इस तरीके से सिंपल स्लैश मेरे पास क्या करेगा? जो मेरे पास सिंपली एक बार आउटपुट निकाल नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया इसने? इन दोनों चीज़ों को फिर से पहले बाइनरी में चेंज किया, उसके बाद डिवीजन पे जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है उसको प्रिंट करके दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये मेरे पास और कंडीशन लगाई उसने, मतलब क्या किया? पहले 2 और 3 को 2 का मेरे पास क्या होता है अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 को इसने बाइनरी के अंदर चेंज किया, 2 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 0 0 1 0। फिर इसने क्या किया? 3 को चेंज किया बाइनरी के अंदर, 0 0 1 1 3 की वैल्यू थी। अब जो इसका आउटपुट है वो ये और के अकॉर्डिंग देगा। और क्या करता है मेरे पास? अगर सपोज मेरे पास 0 0 है तो ही मेरे पास उसकी वैल्यू 0 आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऊपर 0 0 है तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 0 है तो 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1 1 है, 1 1 की वैल्यू और में क्या रिटर्न करेगा? 1। और 0 और 1 के अंदर भी क्या रिटर्न करेगा? 1। कंडीशन कोई सी भी हो तो ये 1 ही रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे इसका फिर से आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट इसका आंसर मेरे पास 3 आएगा। कैसे? क्या गलती है मेरे पास? ये यहाँ पे अगर मेरे पास 0 और 1 है ना, तो इसका आउटपुट तो मेरे पास 1 ही आएगा, मतलब कंडीशन कोई सी भी हो, अगर मेरे पास 0 0 है तो ही 0 आएगा। अगर एक्सेप्शनली मेरे पास कहीं पर भी 1 है तो मेरे पास उसका आंसर 1 ही रिटर्न करेगा और के अंदर। आप इसे प्रीवियस वाला एक बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन कौन सी है? 0 और 1 वाली है ना, 0 और 1 वाली और की कंडीशन। 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या रिटर्न कर रहा है? 1, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास? 3। पहले ये बाइनरी में चेंज करेगा और उसके बाद इसे मेन में चेंज कर देगा। नेक्स्ट मेरे पास एक्स और का क्या मतलब है मेरे पास? सपोज मेरे पास सेम वैल्यू पर 0 है, मतलब 0 0 अगर हो रहा है तो मेरे पास उसका आंसर 0 रिटर्न करेगा। अगर एक भी डिफरेंट है तो उसका आंसर मेरे पास 1 रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? 2 की जो मेरे पास बाइनरी वैल्यू होती है वो क्या है मेरे पास? 0 0 1 0, ठीक है। जो 3 की वैल्यू होती है मेरे पास बाइनरी के अकॉर्डिंग 0 0 1 1। अब ये क्या करेगा? जहाँ पे सेम वैल्यू है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मेरे पास सेम वैल्यू है 0 0 है तो 0 0 पे मेरे पास क्या रिटर्न करेगा? सेम वैल्यू पे 0। और यहाँ पे भी मेरे पास सेम वैल्यू है तो क्या रिटर्न करेगा? 0। फिर मेरे पास सेम वैल्यू है, फिर से 1 1 सेम ही तो वैल्यूज है मेरे पास, तो यहाँ पर भी मुझे 0 ही रिटर्न करेगा। अब ये डिफरेंट वैल्यू आ गया 1 0 वाली कंडीशन ऊपर नीचे, तो यहाँ मेरे पास 1 रिटर्न करेगा। अब ये क्या करेंगे? अब ये मेरे पास एक नया नंबर आ गया, ये बाइनरी में है, ये बाइनरी में है, ये भी अभी बाइनरी में चलेगा, और इसकी बाइनरी की वैल्यू मेरे पास क्या होती है? 1 होती है। 1 की वैल्यू अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो मेरे पास ये ही आएगी। ओके, तो इस तरीके से ये मेरे पास XOR काम करता है। ये क्या करेगा? जहाँ सेम सेम वैल्यूज हैं उसको 0 में कन्वर्ट करेगा, और जहाँ एक भी डिफरेंट आती है वहां उसे 1 में कन्वर्ट करके मेरे पास दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट नॉट क्या करता है मेरे पास? उसका कॉम्प्लीमेंट देगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे देगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ नॉट 3 है, अगर मैंने इसकी जगह 5 लिखा तो ये क्या देगा मेरे पास? फॉर एग्जाम्पल 5 के बाद मेरे पास क्या आएगा? 6।
तो ये -6 रिटर्न करेगा। इन शॉर्ट अपन ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो 3 है, 3 का नेगेटिव एक तरीके से नॉट क्या करेगा, 3 के बाद 4 है तो 4 माइनस का रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे 20 हुआ तो 20 का मेरे पास -21 रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास बिटवाइज राइट शिफ्ट क्या करेगा मेरे पास। देखो इसका नॉट वाले का भी काफी लॉजिक है मेरे पास, बट अभी के लिए इतना ही समझ लो तो ठीक है, चल जाएगा अपना काम। नेक्स्ट मेरे पास है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट क्या करेगा, जो भी मेरे ऑपरेटर है उसकी वैल्यूज को शिफ्ट करते हुए चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कितना, ये 2 है तो 2 बार उसे शिफ्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास सबसे पहले है 4। 4 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है बिटवाइज 0 1 0 0, ये मेरे पास 4 की वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, राइट साइड शिफ्ट करना है। तो राइट साइड शिफ्ट करते हुए एक तरीके से ये मान लो कि नीचे वाला मेरे पास ब्लैंक है, फिर बाकी वैल्यूज यहाँ पे मेरे पास 0 1 0 0 आ गए। ठीक है, तो राइट शिफ्ट के अंदर मेरे पास यहाँ जो फर्स्ट वाला ब्लैंक आ रहा है वहां पे मैं क्या कौन सी वैल्यू एंटर करूंगी, 0। तो यानी 0 0 1 0 0। अब यहाँ पे 2 है, 2 बार शिफ्ट हो रहा है, यानी एक बार फिर से ये चीज शिफ्ट होगी तो 0 0, ये तो पहले वाला, और फिर मैं एक बार और 0 एंटर कर रही हूँ क्योंकि वो चीज वैल्यू पे तो 0 ही आएगी ना, चाहे फर्स्ट वाला ब्लैंक ही छोड़ो। इस तरीके से ये चीजें एक एक राइट पे इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, और ये जो ब्लैंक था वो मेरे पास 0 से शिफ्ट होके यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसीलिए जो अब जो इसकी वैल्यू है वो मेरे पास 1 है। ठीक है, एक तरीके से क्या हो रहा है, ये एक 2 से डिवाइड होता हुआ चल रहा है। ये जो वैल्यू है 4 है, तो एक तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसे यहाँ पे 2 से डिवाइड किया फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने क्या किया, इसे 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड किया मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद 4 का 2 आंसर आया, और फिर से 2 से डिवाइड हुआ तो फिर से 2 यानी 1। इस तरीके से नेक्स्ट है मेरे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आप वर्बली भी ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि देखो बाइनरी वर्ड्स ये जो है अपन को याद नहीं रहते कि 2 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है, 4 की क्या है। तो इसके अंदर इसका मतलब या एग्जैक्टली ये कर कैसे रहा है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो मेरे पास 4 की वैल्यू है उसे क्या करता रहता है, ये मल्टीप्लाई कर लेगा। मतलब ये 2 है तो मतलब एक बार 2 बार करेगा ये चीज। फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और फिर से एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 2 जा 16। तो इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई करके भी आप अपने आंसर को डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ 16 आएगा। यहाँ राइट शिफ्ट क्या करता है, मेरे पास डिवाइड करेगा, डिवाइड बाय 2। पहले सिंगल डिवाइड 2 से हुआ, तो फिर 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 तो 2। नेक्स्ट फिर से मेरे पास 2 से डिवाइड हुआ तो आंसर 1। यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, फिर से मल्टीप्लाई होगा तो देन 16। ओके, इसी तरीके से इसके आंसर्स आए हैं। नेक्स्ट मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। असाइनमेंट ऑपरेटर अपन ने पहले भी देखा है एक बार, उससे पहले वाले के अंदर जब अपन ने काउंट की वैल्यू 10 दी थी और 10 के अंदर +5 किया था काउंट फिर से, तो वो यही वाली प्रॉपर्टी थी। अब देखो मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैंने लिया ए, जो कमेंट आउट है उसको मत देखो, बेटर है, इरेज ही। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ए की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस और इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी मेरी वैल्यू है उसके अंदर क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को प्लस कर दिया, तो मतलब 2। ए के अंदर क्या वैल्यू है मेरे पास 2, और 2 के अंदर प्लस क्या कर दिया, ए की ही वैल्यू मैंने प्लस कर दी, तो 2 + 2 4 हो गया। ओके, इसकी वैल्यू एक बार आप चेंज करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ 3 लिया तो 3 + 2 5, इस तरीके से।
ठीक है। प्रिंट जब आपने ए किया तो ए की वैल्यू 5 में आना। नेक्स्ट है मेरे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इतना नहीं देखा जाता, बट स्टिल अपन डायरेक्टली यहीं से समझ लेते हैं इसे। क्या है मेरे पास, प्रिंट डी इन दिल्ली, तो मेरे पास डी है, तो ये कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट, क्या स्मॉल डी है इसके अंदर इन दिल्ली, तो ये चीज फॉल्स है। नेक्स्ट, कैपिटल डी नॉट इन, नॉट इन का मतलब क्या है, ये इसके अंदर नहीं है, तो ये कंडीशन भी मेरे पास फॉल्स है। नेक्स्ट, ये मैं यही चीज स्ट्रिंग के अलावा मैंने न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर भी चेक कर ली, वन इन, क्या इस लिस्ट के अंदर ये चीज है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, ऑपरेटर्स यहीं तक थे हमारे।